पैसों मिली है। पटेल चौक और प्रीतम प्लाजा का चक्कर लगाया, फिर सदर बाजार और गदर बाजार का चक्कर लगाया, और पता है क्या? तू चक्कर लगा। सही सही लगा। मीशो पे तो सही सही लगा है। सही सही लगा। मीशो सही सही लगा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी दोस्त सोनिया और आपका मेरे चैनल सोनिया कलेक्शन में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि मेरा पर्सनल कलेक्शन है। अब तक का मेरा जितना भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन है, आज मैं वो आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। जो कि मैंने कुछ मीशो से बाय किया, कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू बाय किए हैं, कुछ मैंने नॉर्मल मार्केट से बाय किए हैं। तो आज मैं वो सारी ज्वेलरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको अपने छोटे ज्वेलरी पीस से स्टार्ट करते हुए आपको दिखाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में ही। ये है इयररिंग्स और ये है वो पेयर्स, इयररिंग के पेयर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट इयररिंग पीस है। तो इसका जो आप देख सकते हैं, पास से मैं अगर आपको दिखाऊं तो कितना प्यारा लग रहा है ये इयररिंग पीस। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये देख सकते हैं। ये राउंड शेप में इयररिंग है और बीच में इसके 3 फूल दिए गए हैं और ये लाइट वेट इयररिंग है और इसके पीछे से भी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और अब मैं अगर इसके प्राइस की बात करूं तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में खरीदा है। तो 50 रुपीज में ये इयररिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और ये कई बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो ये था मेरा सबसे पहला इयररिंग पीस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं कुछ पहनने के बाद इस तरीके से ये इयररिंग्स लगते हैं और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। पहनने के बाद पता भी नहीं चलता है कि आपने कुछ कानों में पहना हुआ है। तो ये है वो इयररिंग्स, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं पहनने के बाद। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ एक झुमकी टाइप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जो कि है ये आप देख सकते हैं। ये है वो झुमकी टाइप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और आपको मैं पास से दिखाती हूँ। हाफ मून कुछ भी आप क्या बोल सकते हैं इसे। और इसके नीचे जो है ये घुंघरू लटके हुए हैं। नीचे ये जो है एक झुमकी टाइप में नीचे ये डिजाइन दिया गया है और उसके नीचे भी ये लाइट वेट घुंघरू जो है लटके हुए हैं। ये देखिए आप कितना प्यारा ये ज्वेलरी पीस है। ये ज्यादा आवाज नहीं करते हैं, लाइट वेट घुंघरू है। तो ये जितना मतलब आपको देखने में ये हैवी लग रहा है उतना हैवी है नहीं। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट ज्वेलरी है और पहनने के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और अब मैं इसकी प्राइस की अगर बात करूं तो इसका प्राइस है 80 रुपीज। ये मैंने 80 रुपीज में बाय किए हैं और ये भी मैंने नियर बाय मार्केट से ही बाय किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन है इसका। चलिए मैं अब आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मुझे सूट करेंगे। ओके, अब मैं आपको जो नेक्स्ट इयररिंग दिखाने वाली हूँ वो है मिरर वर्क के साथ। और ये है वो इयररिंग्स। चलिए आप मैंने एक के अंदर एक इसको टक कर दिया। तो ये है वो इयररिंग्स। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि इसमें ये देखिए पास से, इसमें जो है यहाँ पे राउंड शेप इसका ऊपर से है डिजाइन और इसमें मिरर लगा हुआ है बड़ा बीच में। यहाँ पे देखिए मिरर लगा हुआ है इसके बीचों बीच। और नीचे इसमें जो है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस टाइप का इसका नीचे से डिजाइन है और ये सारे घुंघरू हैं और आपस में ये एक दूसरे से ये घुंघरू सारे टक किए गए हैं। तो ये इतना मतलब प्यारा डिजाइन था और जैसे कि लाइट वेट है, अगेन ज़्यादा हैवी नहीं है ये। और इसमें भी ये घुंघरू हल्की फुल्की इसकी आवाज़ है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है इन इयररिंग्स में। और ये कुछ इस तरीके के इयररिंग्स है, देखिए आप।
तो ये इयररिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। और आजकल जैसे कि आप जानते ही हैं मिरर वर्क के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये भी मैंने अपने नियर बाय मार्केट से ही बाय की थी और इसका प्राइस भी 50 रुपीज़ है। और 50 रुपीज़ में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और इतने अच्छे फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये मुझ पे किस तरीके से सूट करते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है और इसमें ग्रीन कलर दिया गया है। तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर इसमें है पूरे इसमें, और नीचे मोती भी जो है ग्रीन कलर के हैं और इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं इसका प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये ऑक्सीडाइज इयररिंग्स ये वाली मैंने मीशो से बाय की है और इसका प्राइस और कोड भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे ही। तो ये है वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और इसकी भी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, किसी भी तरीके का कुछ इसमें बाहर नहीं निकला हुआ है। जैसे कि कुछ ज्वेलरी पीसेस में जो है वो वायर वगैरह बाहर निकली होती है तो हमें वो चुभती रहती है कानों में, नेक पे, कहीं पे भी। तो इस तरीके का इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और ये इयररिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो चलिए मैं आपको उसको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये मुझ पे किस तरीके से लग रही है। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट इयररिंग पीस। ये है वो इयररिंग्स जो भी मैंने ग्रीन वाले आपको दिखाए हैं, मैंने ये उसी के साथ बाय किए हैं और ये मीशो से। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये है गोल्डन कलर में और इसके बीच में ये स्काई ब्लू कलर का प्रिंट दिया गया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और नीचे इसमें फ्रिल्स दिए गए हैं और ये बहुत ही अच्छी इयररिंग्स मुझे लगे। और ये ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट इयररिंग्स है, आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए कैरी कर सकते हैं। तो मुझे ये ज्वेलरी पीस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ और इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट इयररिंग्स आपको। तो ये है वो इयररिंग्स, आप देख सकते हैं। और इसके जो है मैं यहाँ से इसको पहनना है, ये देखिए सबसे पहले जो ऊपर है ये मोर का डिज़ाइन है, ये मोर बना हुआ है यहाँ पे। और फिर ये चांद वाली है, बिल्कुल लाइट वेट चांद वाली है। इसको आप पूरे दिन भी पहन सकते हैं, ये इतनी लाइट वेट है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसमें जो आपको बीच में भी मोर दिखाई देंगे और मोर के साइड में आपको ये 3 जो फूल जैसा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको ये ब्लैक कलर का मीनाकारी इसको बोलते हैं, आई थिंक मीनाकारी वर्क दिखेगा। और ये जो है यहाँ पे घुंघरू लगे हुए हैं, लाइट वेट है और इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ कि मुझ पे ये किस तरीके सूट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ऑक्सीडाइज इयररिंग्स। ये है वो इयररिंग्स, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरीके के ये इयररिंग्स हैं
और ये भी जो है लाइट वेट ईयरिंग्स है, आप देख सकते हैं इस तरीके के हैं ये ईयरिंग्स। यहाँ पे आपको ये राउंड शेप में, हाफ राउंड शेप में मतलब ये डिज़ाइन दिया गया है। और इसमें जो है ये आप पास से देख सकते हैं, इसमें ये देखिए वाइट कलर के स्टोन लगाए गए हैं। जैसे कुंदन टाइप वर्क होता है उस तरीके के स्टोन्स इसमें लगाए गए हैं। ये कुंदन का वर्क नहीं है, ये स्टोन ही है। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये नीचे ये बड़ा पेंडेंट टाइप डिज़ाइन है, इसके सारे बीच में जो है स्टोन्स ही लगे हुए हैं और नीचे ये वाइट कलर के मोती लगे हुए हैं। ये देखिए, ये है वो ईयरिंग्स और ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इससे पहले जो ईयरिंग्स मैंने आपको दिखाए थे उसका और इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ। चांद वाली मैं इनका प्राइस इकट्ठे इसलिए बता रही हूँ कि ये मैंने कॉम्बो में ऑर्डर किए थे। तो ये वाली ईयरिंग्स और ये वाली ईयरिंग्स मुझे कॉम्बो में मिली थी और इन दोनों का ही प्राइस जो है 182 रुपीज़ था। तो 182 रुपीज़ में आप सोच सकते हैं कितनी बेस्ट डील है अगर आप मीशो से बाय करते हैं। ये मैंने मीशो से बाय किए थे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब पे मैं एक डिज़ाइनर को फॉलो करती हूँ, तो वो अपनी वीडियोस में कुछ सजेशन देते हैं फेस के अकॉर्डिंग कि हमारा फेस जिस शेप का है हमें उसके अकॉर्डिंग किस टाइप की ज्वेलरी पहननी चाहिए। तो मैंने उन्हीं की वीडियो से सीखा है कि जैसे कि मेरा फेस जो है वो राउंड है, मेरा राउंड फेस है, तो मेरे फेस के अकॉर्डिंग मुझे शॉर्ट नहीं थोड़ी लेंथ में अगर ईयरिंग्स मैं पहनती हूँ थोड़ी लेंथ में पहननी चाहिए जिससे कि मेरे फेस पे वो सूट करे। जैसे कि मुझे पहले नहीं पता था कि राउंड फेस पे राउंड ईयरिंग्स नहीं पहननी चाहिए। मतलब अगर ये चीज़ मैं छुपा दूँ और यहाँ पे मैंने कुछ बड़ा राउंड सा पहन लिया है तो उससे मेरा फेस और ज़्यादा फ्लफी लगेगा। तो ये चीज़ मैंने उनकी वीडियो से सीखी है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका राउंड फेस है मेरे फेस की तरह तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई भी ईयरिंग बाय करते हैं, कोई हैवी ईयरिंग्स बाय करते हैं किसी भी साड़ी सूट के ऊपर पहनने के लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा लेंथ उसका लंबा रखिएगा जिससे कि आपका फेस और ज़्यादा चबी ना लगे। तो मैं अब अपनी ये गलती दोबारा नहीं करती हूँ, तो मैं ये अक्सर ध्यान देती हूँ कि मैं किसी भी तरीके की कोई भी ईयरिंग्स बाय करती हूँ गोल्डन में कलरफुल या ऑक्सीडाइज, तो मैं ये चीज़ ध्यान में रखती हूँ कि वो ईयरिंग्स थोड़ी लेंथ उसकी लंबी हो, चाहे वो राउंड में हो पर वो लंबी हो, थोड़ी ऊपर राउंड शेप हो नीचे थोड़ा लेंथ दिया गया हो। तो ये चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ अपनी ज्वेलरी पीस बाय करते वक्त। तो चलिए मैं ये अब आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये मुझ पे किस तरीके से सूट करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट जो ज्वेलरी पीस दिखाने वाली हूँ वो है ये ईयरिंग्स। इनको भी चांद वाली ही बोलते हैं, आई थिंक इनको भी चांद वाली बोलते हैं। तो ये मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में पहनी भी थी, तो आप देख सकते हैं ये है वो ईयरिंग्स। ये ईयरिंग्स जो है ऊपर एक छोटा सा फूल बना हुआ है, उसके नीचे चांद बाली बनी हुई है, उसके अंदर ये बीच में यहाँ पे एक छोटी सी झुमकी बनी हुई है और नीचे भी छोटी छोटी कई झुमकियाँ बनी हुई हैं और बीच में यहाँ पे पूरे ईयरिंग्स में वाइट कलर के स्टोन लगे हुए हैं। और नीचे की तरफ ये जो झुमकियाँ हैं, झुमकियों के नीचे आपको मोती लटके हुए दिखाई देंगे। मैं पास से आपको एक बार और दिखा देती हूँ। तो ये है इस तरीके की ईयरिंग्स और ये ईयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और आजकल आप देख सकते होंगे, आप अगर इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो बहुत से इंस्टाग्राम भी ये ईयरिंग्स सेल होती मिलेगी आपको। बट मैंने ये ईयरिंग्स जो है मीशो से बाय की हैं और मीशो से ये 200 रुपये में मैंने मीशो से बाय की हैं। तो ये ईयरिंग्स की भी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको मैं बैक से दिखा देती हूँ। ये किसी भी तरीके का उसमें कोई चुभने वाला पोर्शन छोड़ा ही नहीं है। इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है
और ये भी लाइट वेट ईयरिंग्स है। दिखने में जितनी भारी लग रही है पहनने में उतनी भारी नहीं है ये। और चलिए मैं अब आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ कि मुझ पे ये किस तरीके से सूट करती है। ओके फ्रेंड्स, अब जो मैं नेक्स्ट ईयरिंग्स आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये। और ये ईयरिंग्स भी है मिरर वर्क के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लंबा वाला जो है यहाँ पे मिरर लगा हुआ है इसमें। ये कितना प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में ये डिज़ाइन है यहाँ पे इसका। और ये इसके दोनों तरफ वाइट कलर के स्टोन लगे हैं, बीच में ये लंबाई में रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है। और नीचे इसके ये लाइट वेट में बड़ी सी झुमकी दी गई है। ये देखने में आपको लगेगा फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा हैवी होगा ये ईयरिंग, बट इसको अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ ना तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अगर मैं इस ईयरिंग्स के कंपैरिजन में बोलूँ तो आपको ये वाला ईयरिंग लाइट वेट मिलेगा इस ईयरिंग के कंपैरिजन में। ये ईयरिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और जैसे कि आप जानते हैं आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ मिरर वर्क बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये देखिए इसके जो ये झुमकी वाला पोर्शन है इस पे भी चारों तरफ जो है मिरर लगे हुए हैं, राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में। और ये नीचे यहाँ पे घुंघरू लटके हुए हैं और झुमकी के नीचे के पोर्शन में भी यहाँ पे घुंघरू लटके हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे हैं और इसीलिए मैंने ये बाय किया है। और ये जो ईयरिंग है आई थिंक इसका प्राइस जो है वो है 180 से ये 200 समथिंग के बीच में इसका अमाउंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है, मुझे सूट नहीं करती है, तो मैं थोड़े कम समय के लिए पहन लेती हूँ। जैसे कि कहीं किसी लंबे रूट पे मुझे जाना है, किसी फंक्शन में मुझे जाना है, तो मैं क्या करती हूँ गाड़ी में ईयरिंग्स निकाल के अपने पर्स में रख लेती हूँ। और जब मैं वेन्यू पे कहीं पहुँचती हूँ तो वहाँ पे जाके ईयरिंग्स पहन लेती हूँ। और फिर जैसे ही वहाँ से निकलती हूँ तो फटाक से मैं निकाल के रख लेती हूँ। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ, मेरे ईयरिंग्स थोड़े हैवी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो मैं उन्हें पहन लेती हूँ और सेल्फीज़ वगैरह लेके फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा के जल्दी से मैं ईयरिंग्स निकाल के पर्स में रख लेती हूँ। और कभी दोबारा फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवानी होती है तो पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने पास रख लेती हूँ। ज़्यादातर अगर बाल खुले हो तो वो कान ढक जाते हैं, तो इसीलिए तो ये ज्वेलरी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि मुझ पे ये किस तरीके से सूट करती है। और ये जो नेक पीस मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मैंने रिसेंटली बाय किए हैं। अभी तक मैंने कहीं ये पहने नहीं है, बट ये मैंने बाय किए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो आपको आभूषण स्टोर करके एक आईडी मिलेगी, उस पे जो है एक दी है जो ये सेल करती है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनके इंस्टाग्राम आईडी से ये ज्वेलरी पीस बाय किया, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी मिली है। तो अगर आप कुछ अच्छे अच्छे नेक पीस खरीदना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपको चाहिए, तो आभूषण स्टोर करके एक आईडी मिलेगी, तो आप वहां से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बट उनका जो पॉलिसी है कि आपको इन एडवांस पेमेंट करनी होती है और एडवांस में पेमेंट लेके आप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट उनको भेज के तभी वो आपको जो है कोई भी चीज़ की डिलीवरी करते हैं। और उनका जो है फिक्स प्राइस होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। और दूसरी चीज़ जो है आप कितनी एक ज्वेलरी बाय करें या एक से ज़्यादा ज्वेलरी बाय करें, उनका जो शिपिंग चार्ज है वो 80 रुपीज़ फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें बाय की है तो वो उनका शिपिंग चार्ज बढ़ जाएगा, वो फिक्स 80 रुपीज़ ही रहेगा। मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि मैंने इसके अलावा भी कई चीज़ें इंस्टाग्राम के थ्रू बाय की हैं।
एक जलंधर में एक शॉप है, तो उनका भी एक इंस्टाग्राम आईडी है, तो उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें बाय की हैं, ज्वेलरी पीसेस। जब लास्ट लॉकडाउन में मैंने उनसे चूड़ा वगैरह, ज्वेलरी पीस, परांदी, जूती वगैरह बहुत सी चीज़ें बाय की थी जब मेरे घर में शादी थी। तो उनका शिपिंग चार्ज कुछ इस तरीके का था कि फिक्स था उनका 150 रुपये शिपिंग चार्ज। और इन केस आपकी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं या कुछ आप एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बाय कर लेते हैं तो उनका शिपिंग चार्ज भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप आभूषण स्टोर से कुछ भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बाय करते हैं तो उनका शिपिंग चार्ज फिक्स रहेगा 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, चाहे आप एक ज्वेलरी पीस मंगाए चाहे 10 ज्वेलरी पीस मंगाए। तो चलिए मैं अब आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये नेक पीस, जो कि है, तो ये है फ्रेंड्स वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, और ये एक नेक पीस है। ये देखिए, ये मिरर वर्क के साथ है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस पे पूरे पे जो है यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में राउंड शेप में मिरर लगे हुए हैं, और नीचे ये घुंघरू से ही लेयर बनाई गई है, 3 लेयर दी गई है ये घुंघरू की। और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे झुमकियाँ लगाई गई है। और ये इतना मुझे प्यारा लगा नेक पीस। ये देखिए, ये पहनने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तक मैंने ये कहीं पहना नहीं है, तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये नेक पीस जो मैंने बाय किया है ये 300 रुपीज़ में बाय किया। आप देख सकते हैं 300 रुपीज़ में कितना प्यारा ये नेक पीस है। इसके साथ कोई ईयरिंग्स नहीं आपको मिलेंगे, सिर्फ ये 300 रुपीज़ में ये नेक पीस है। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने ये बाय किया। और आपको मैं ये पीछे से भी दिखाऊं तो इसकी भी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं, मुझे ये नेक पीस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट ज्वेलरी पीस, जो कि है ये एक राउंड शेप में है। ये ओपन नहीं होता, ये ऐसे ही राउंड शेप में रहता है। और ये है वो ज्वेलरी पीस जो कि मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है इसमें ऑक्सीडाइज मोती लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे फूल बने हुए हैं, फूल के नीचे ये जो है अगेन वो फूल, और फिर ये झुमकी बनी हुई है। तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पहले आपको दिखा देती हूँ कि इसका बैक साइड में कैसा है। ये बैक साइड में इसकी फिनिशिंग अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा कि आपकी ड्रेस में फंस जाए, कोई वायर वगैरह नहीं निकली हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये पहनने के बाद ऐसे लगता है। और इसके साथ जो है इसके सेम मैचिंग के आपको जो ये डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, सेम उसी तरीके के मैचिंग के ये इयररिंग्स भी दिए गए हैं। और इस ज्वेलरी पीस का जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ में आपको ये पूरा चोकर सेट मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा चोकर सेट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको ये ट्राई करके ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ कि मुझ पे ये किस तरीके से सूट करती है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट नेक पीस। और ये है वो नेक पीस। तो ये जो डिज़ाइन है ये मोर पंखी का इसमें डिज़ाइन है, मोर पंख जो होता है। और ये नीचे इसमें मोती लगे हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। अब ये देख सकते हैं इसके इयररिंग्स जो है वो छोटे हैं बिल्कुल, और लाइट वेट है एकदम। आपका सारा फोकस जो है इस ज्वेलरी पीस पे रहेगा, तो इयररिंग्स पे इतना ध्यान जाने वाला भी नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाए हैं, जब मैंने मीशो ज्वेलरी हॉल किया था तो मैंने ये तब दिखाए थे। तो ये मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन है, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी कलेक्शन में ये सेट आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। बाकी
इस सेट को भी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा अब तक का ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन, जो कि मैंने अलग अलग जगह से बाय किया, कुछ मार्केट से, कुछ मीशो से, कुछ मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू बाय किए हैं। तो ये मेरा अब तक का ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन था। तो आगे भी मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बाय करती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।